हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। और तो अभी जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है पार्ट 3, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का। तो इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अच्छे से समझाया आपको क्या करना है उसमें, ठीक है। और ये उसी की सीरीज़ है और कंटिन्यूस मैं आपको कम से कम 100 लेक्चर्स कम से कम आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। और साथ ही आपकी वोकैबुलरी भी आपको मैं स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, तो इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और डेफिनेटली पूरा कोर्स में आपको कराऊंगा। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़ के एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ आई? चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फ्रेज आइडेंटिफिकेशन। तो फ्रेज आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है, ठीक है। तो उसके बारे में और इसकी जो पीडीएफ है जो आप देख रहे हैं ना, जो मैंने पीपीटी बनाई है, तो ये पूरी पीपीटी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो 8630827109, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको जो है ऐड हो जाना है। आपको एक मैसेज करना है, आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ केबीएस। तो मैं आपको ऐड कर लूँगा, देन आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फ्रेज आइडेंटिफिकेशन है, बट उससे पहले थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। देन सेकंड लेक्चर में मैंने आपको फ्रेज के बारे में बताया। तो पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पहले उसके बारे में थोड़ा आपको ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और देन उसके बाद फ्रेज आइडेंटिफिकेशन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्या देखिए, क्या कह रहा है, डायरेक्शन आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स इन बोल्ड, ठीक है। तो जो बोल्ड में है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है आपको। और आपको क्या करना है, अपने नंबर भी काउंट करने हैं कि कितने नंबर मेरे सही हैं, ठीक है। तो कितने आउट ऑफ कितने आए हैं आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बात समझ। चलिए देखिए क्या है, मनीषा कैप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, मतलब कि जितने भी आर्ट होते हैं ना, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव, मेनली तो यही याद है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, ठीक है। यही सब है आपके। और आपके कंजंक्शन हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, तो मेन आपके इन्हीं में से निकलते हैं। तो देखो क्या है, मनीषा कैप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। तो मनीषा के बारे में अगर मैं बात करूं तो मनीषा कौन है यहाँ पर, मनीषा आपका कौन है, सब्जेक्ट है। मनीषा कैप्ट, कैप्ट आपका क्या हो गया, मेन वर्ब, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है, ठीक है। मनीषा कैप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। तो वीक के लिए वो क्या रखती है, सप्ताह। जो सप्ताह है मतलब वो हर सप्ताह के लिए जैसे फास्ट रखती है। तो यहाँ पे द क्या है आपका आर्टिकल, और हमेशा आर्टिकल के जस्ट बाद कौन सा आता है, आर्टिकल के जस्ट बाद कौन सा आता है, ये आपका हो गया क्या, नाउन। फास्ट हो गया ना, फास्ट का मतलब क्या हो गया आपका, जो व्रत हो गया। ये व्रत रखना नहीं हुआ, ये केवल व्रत हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नाउन। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनीषा कैप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। तो यहाँ पे जो ये फास्ट यूज हुआ है एज अ नाउन यूज हुआ है, ठीक है। अगला देखेंगे, हेमंत रैन वेरी फास्ट। तो देखो हेमंत आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। रैन आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है, एक्शन वर्ब। देन वेरी फास्ट, तो वो दौड़ता है। ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है फास्ट की, ये कैसे दौड़ता है, फास्ट। तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है। तो ये जो फास्ट हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब दौड़ने का तरीका, दौड़ता कैसे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये फास्ट, ये आपका क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। अच्छा ये पूरा रेड है तो मेरे ख्याल से मेरे को दूसरा कलर ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है जो बता रहा है ये फास्ट, ठीक है। और ये जो वेरी है ये किसको वेरीफाई कर रहा है, वो फास्ट तो दौड़ा है लेकिन कितना फास्ट, बहुत तेज, ठीक है। तो ये जो वेरी बता रहा है ये डिग्री बता रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। तो ये वेरी क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। ये जो फास्ट है ये रैन के बारे में बता रहा है, क्योंकि रैन एक वर्ब है, और अगर ये एक वर्ब है तो ये जो है हमेशा वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो इसलिए ये आपको ये एडवर्ब की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जिसमें ये बता रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब दौड़ने का तरीका, कैसे दौड़ा है, फास्ट। क्योंकि एक तो हो गया धीरे चलना, एक मध्यम, और एक होता है तेज, ठीक है। और तेज में भी क्या था, बहुत तेज। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे जो वेरी के बारे में बात करते हैं, जो वेरी किसके बारे में बता रहे हैं, फास्ट के बारे में, कि ये बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे जो वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये जो है उसके बारे में बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये फास्ट की विशेषता और बढ़ा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए आप, क्योंकि आपको पता है जो एडवर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था, एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब जो है किस किस को क्वालिफाई करता है, एक तो वो जो है वर्ब को करेगा, एक एडवर्ब खुद को करता है, और एक एडजेक्टिव को करता है। तो और ये एडजेक्टिव एडवर्ब जो है साथ साथ सेंटेंस को भी करता है, सेंटेंस को। तो एडवर्ब वर्ब को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, और सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। बात समझ आई? चलिए तो ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, शायद आपको थोड़ी दिक्कत हो, ठीक है। ठीक है, ये आप लिख लेना, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ सेकंड के लिए, थर्ड वाले की, ठीक है। अब देखो थर्ड में क्या कह रहा है, दे फास्ट इन नवरात्रि फॉर 9 days। तो दे फास्ट, अब देखो जाहिर से मतलब जो दे है आपका प्रोनाउन है,
प्रोनाउन है मतलब सब्जेक्ट का काम कर रहा है आपका, उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। तो यहाँ पे आपका क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, पहले में यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और वहीं पर ये जो फास्ट है ये वर्ब का काम कर रहा है। तो एक ही जो वर्ड है आपका, एक ही वर्ड है, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज होकर अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच बना रहा है। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, रितिका हैज लिटिल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो रितिका जो है हैज लिटिल नॉलेज। तो यहाँ पे जो लिटिल और ये जो दो लिटिल आए हैं, इसके बारे में बताना है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। ठीक है, तो आप पॉज करके फटाफट आप पार्ट ऑफ स्पीच निकालेंगे, देन जब मैं बता रहा हूँ उसके बाद आप जो है रिज्यूम करके फिर से देखेंगे। तो देखो यहाँ पे नॉलेज के बारे में बात करता है, तो नॉलेज आपका क्या है, नाउन हो गया। और जो भी नाउन के बारे में बताता है तो कैसा है, हैज अ लिटिल नॉलेज। कितनी नॉलेज के बारे में, नॉलेज को मॉडिफाई कर रहा है ना, कितनी नॉलेज है, कम नॉलेज है, लिटिल नॉलेज। तो आपको ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा बोलो, ये जो लिटिल है यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो जितना आपका रेड वाला पार्ट है उसी के बारे में बताना है। ठीक है, आगे देखो अगला क्या है आपका, ही इज अ लिटिल वरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे वरीड के बारे में क्या देखो, ही इज वरीड। वरीड आपका क्या हो गया कि वह क्या, ये एक्चुअली ये कर क्या रहे थे, ही इज अ वरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या है कि वह वरीड है अबाउट हिज परफॉर्मेंस के बारे में। ये नाउन हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ही इज वरीड, क्योंकि जो आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के पहले आता है, जाहिर सी बात है वरीड नाउन तो है नहीं, वरीड आपका नाउन तो है नहीं, बट लेकिन इससे पहले जो यूज हुआ है आपका, ये आपका नाउन है, क्योंकि अबाउट हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अच्छा एक बात आपको मैं और बता दूं, यहाँ पे जो वरीड यूज हुआ है ना, ही इज अ लिटिल वरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो अबाउट है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि हिज परफॉर्मेंस और ही को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे जो अबाउट है वो किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और अब ये अगर ये प्रीपोजिशन का काम करता है, जो प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के पहले भी, तो यहाँ पे जो वरीड है ये आपका नाउन का काम कर रहा है। और अगर ये नाउन का काम कर रहा है तो ये लिटिल किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। ठीक है, ही इज अ वरीड, तो ही इज अ वरीड वह चिंतित है, ही इज अ वरीड वह चिंतित है, तो अ लिटिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिटिल है वो वरीड के, जो वरीड है उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखिए क्या कह रहा है, आई थिंक हियर्स इज अ बेटर प्लान। आई थिंक हियर्स इज अ बेटर प्लान। तो यहाँ पे देखो प्लान क्या है, प्लान आपका नाउन है, प्लान अगर नाउन है तो बेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो एडजेक्टिव हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अगला देखो, यू नो इट बेटर। यहाँ पर भी बेटर यूज है, यहाँ पर भी बेटर, लेकिन यू नो इट बेटर, आपको जानना चाहिए इट इसे बेहतर तरीके से। तो ये बेटर किसके बारे में बता रहे हैं, नो के बारे में। आपको जानना चाहिए कैसे, तो बेटर तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ये वाला बेटर। और यहाँ पे ये वाला बेटर एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है आपको कैसा जानना चाहिए, बेटर तरीके से जानना चाहिए। तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगला देखेंगे, अगला देखिए क्या कह रहा है, ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस। क्या कह रहा है वो, ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस। तो ये वॉइस आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये इन आपका जो है प्रीपोजिशन है, इन यहाँ पे क्या है आपका, प्रीपोजिशन। और लाउड क्या हो गया, जाहिर सी बात है नाउन के पहले आया तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक, बात समझ आ रही है। अगर आप इनको देखना चाहो तो अ लाउड वॉइस, तो ये आपका पूरा नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। या फिर आप ऐसे देखो, लाउड वॉइस, क्योंकि जो आर्टिकल है वो नाउन के पहले आता है। अब लाउड वॉइस ये पूरा का पूरा आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाउड आपका एडजेक्टिव हो, क्योंकि वॉइस नाउन है तो नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव होता है। तो कैसी वॉइस है वो, लाउड वॉइस। तो वॉइस के बारे में बता रहा है वो, उसको जो है मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन को, तो इसलिए यहाँ ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, लाउड देखो क्या कह रहा है, डो नॉट स्पीक सो लाउड। इतना जोर से मत बोलो, इट इज डिस्टर्बिंग, ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये किसके बारे में बोला है, डो नॉट स्पीक सो लाउड। तो स्पीक के बारे में बता रहा है, तो ये जाहिर सी बात है स्पीक के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा यहाँ पर। और ये देखो लाउड के जस्ट पहले क्या है, सो। अब ये सो क्या बता रहा है, ये बता रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा है। क्योंकि ये जो लाउड है, लाउड के बारे में बोला है, कितना बोलो, इतना ज़्यादा मत बोलो, इतना ज़्यादा मत बोलो। और लाउड ऑलरेडी क्या है आपका, क्योंकि ऑलरेडी ये एडवर्ब है, और एडवर्ब को एडवर्ब भी क्वालिफाई कर सकता है। तो ये जो सो है ना, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो ये जो लाउड है इसकी डिग्री को बढ़ा रहा है। कितना तेज मत बोलो, इतना तेज मत बोलो। ठीक है, तो डू नॉट स्पीक सो लाउड, तो ये स्पीक ज़्यादा मत बोलो। तो ये देखो बोलने के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो लाउड और ये बोलने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्पीक क्या है आपका, एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो अगर ये लाउड स्पीक के बारे में बता रहा है तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा एडवर्ब। और बोलने का तरीका हो गया कि कितनी तेज मत बोलो, ज़्यादा तेज मत बोलो, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है ये बोलने के तरीके के बारे में।
तो ये जो सो बता रहा है क्या क्या कह रहा है, कितना तेज मत बोलो, सो लाउड, इतना लाउड, मतलब ये जो सो आप देख रहे हैं ना, ये जो सो देख रहे हैं ये लाउड को भी जो है मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए सो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब आगे देखो अगला क्या कह रहा है, आई एम ईटिंग पुलाव, आई एम ईटिंग पुलाव, गिव मी सम मोर। तो क्या कह रहा है, आई एम ईटिंग पुलाव, गिव मी सम मोर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो सम किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे देखो सम किसके लिए यूज हुआ है, आई एम ईटिंग पुलाव, पुलाव आपका ये है, गिव मी सम मोर। अब ज़्यादा क्या दो उसको, अरे पुलाव के बारे में तो बात कर रहा है, गिव मी सम मोर, मुझे और दो, मुझे कुछ और दो। तो क्या दो कुछ और, पुलाव के बारे में बात कर रहा है। पुलाव आपका क्या है, नाउन है आपका, और नाउन के बारे में जो बताता है तो ये क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये पुलाव के लिए यूज हुआ है। गिव मी सम मोर, गिव मी सम मोर, मुझे कुछ और दो, मुझे कुछ और दो, क्या, पुलाव। तो ये उसकी विशेषता नहीं बता रहा है कि भाई पुलाव ऐसा है, पुलाव अच्छा है, मतलब बेकार बना है, ऐसा कुछ नहीं। ये कह रहा है कि मुझे कुछ और दो, मतलब ये प्रोनाउन की जगह यूज हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी का नाम लिया फिर उसकी जगह ही यूज करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से पुलाव है, पुलाव की जगह सम यूज किया गया है, तो इसलिए आपका यहाँ पे जो सम है वो आपका क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, ये पुलाव की जगह यूज हुआ है। ठीक है, बात समझ आइए, यहाँ पे सम क्या है आपका, प्रोनाउन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पे जो सम किसके लिए यूज हुआ है, देखो यहाँ पे जो सम यूज हुआ है, आप जाहिर सी बात है ये तो आपका नाउन हो गया, कैसा नाउन, प्लूरल नाउन, और जो भी नाउन होता है, नाउन के पहले जो यूज होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। सम स्टूडेंट्स, तो आपका क्या हो जाएगा, सम स्टूडेंट्स, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, बस आपको अभी पार्ट ऑफ स्पीच ही जानना है, बाकी आप चाहो तो और भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला आपका क्या है, सी इज इन द राइट, सी इज इन द राइट, वह राइट में है। अब ये राइट क्या है, देखो द आर्टिकल लगा है, और आर्टिकल के जस्ट पहले वाला जो है, जस्ट जो बाद आता है वो नाउन ही रहता है। तो यहाँ पे जो है वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि सी इज राइट, वह राइट साइड में है। ये जो राइट यूज हुआ है वो साइड, सॉरी, जो राइट यूज हुआ है ये साइड के लिए यूज हुआ है। अगर ये साइड के लिए यूज हुआ है तो ये आपका नाउन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो यहाँ पे जो राइट यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, बॉस की विशेषता बता रहे हैं, बॉस हमेशा सही रहते हैं। तो अगर ये विशेषता बता रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और ऑलवेज क्या बता रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है, राइट के बारे में, कि वो हमेशा सही होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज, ऑलवेज हो जाएगा एडवर्ब, और राइट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। किसके बारे में बात हो रही है, बॉस के बारे में। और यहाँ पे इज क्या है आपका, इज आपका है लिंकिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे एक्शन तो हो नहीं रहा है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, यहाँ पे क्या है, जो है ये स्टेटिव वर्ब है, या फिर ऐसे कहें कि ये जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंस सी सेज सो आई बिलीव इट, क्योंकि उसने ऐसा कहा इसलिए मैं विश्वास करती हूँ। क्या क्या कह रहे हैं, सिंस सी सेज सो, उसने, क्योंकि वह ऐसा कहती है, आई बिलीव इट, इसलिए मैं, और ठीक है, चलिए ये तो क्योंकि प्रेजेंट में बात हो रही है तो हमने नॉर्मल बोल दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा ध्यान से समझना, अगर कंजंक्शन यूज होता है, कंजंक्शन अगर पहले यूज होता है तो बाद में कॉमा लग जाता है, और अगर कंजंक्शन बीच में यूज होता है तो कॉमा की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, सी से सो सिंस आई बिलीव इट, उसने ऐसा कहा इसलिए मैंने बिलीव किया। ठीक है, इस बात पर। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे जो सिंस किसके लिए यूज हुआ है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो जो है क्लाउज या फ्रेज को जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी से, और क्लाउज क्या होता है आपका, जिसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो और उसके साथ उसकी फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, तो सी के साथ अपना वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सही है। आई के साथ आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो एक क्लाउज तो ये हो गया, एक क्लाउज ये हो गया, दो क्लाउज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सिंस। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे सिंस किसका काम कर रहा है, सिंस यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, सिंस यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखेंगे अगला देखिए क्या कह रहा है, माई फादर हैज बीन इल सिंस यस्टरडे, माई फादर हैज बीन इल सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पे सिंस किसका काम कर रहा है, देखो मेरे पिताजी बीमार हैं, सिंस कब से, यस्टरडे। तो ये सिंस किसके बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। सिंस किसके बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका यस्टरडे, और यस्टरडे हमारे हमेशा किसके बारे में बताता है, हैज बीन इल, बीमार है, कब से बीमार है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्या बताया, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये कि आपको क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब यहाँ पे जो सिंस यूज हुआ है ना, आपने देखा होगा सिंस और फॉर हमेशा टाइम के लिए लगाते हैं हम टेंस में। माई फादर हैज बीन इल फॉर इतने डेज, माई फादर हैज बीन इल सिंस यस्टरडे, कल से बीमार है। तो यहाँ पे जो सिंस किसका काम कर रहा है, ये आपका प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। सिंस और फॉर यहाँ पे किसका काम करते हैं, प्रीपोजिशन का काम करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। यस्टरडे को कल जो है उसके रिलेट करने का काम कर रहा है सिंस। ठीक है, प्रीपोजिशन हमेशा क्या करता है, उसी सेंटेंस में यूज हुए जो अन्य जो सेंटेंस है उसका जो है, जैसे माय फादर का रिलेशन इससे करा रहा है कि हैज बीन कब से बीमार है, यस्टरडे से, तो ये प्रीपोजिशन हो गया सिंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए,
अगला क्या कह रहा है, एनालिस द अबव सेंटेंस, एनालिसिस LYSES, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, एनालिसिस, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, एनालिसिस द अबव सेंटेंस। तो जो ऊपर दिया गया सेंटेंस है उसको क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। तो सेंटेंस के बारे में अगर आप देखते हैं तो सेंटेंस आपका ऑलरेडी क्या है, नाउन है, और अगर ये नाउन है तो ये जो अबव यूज हुआ है ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा। और आप एक चीज़ से ये भी समझ सकते हैं कि ये आर्टिकल यूज हुआ है तो ये नाउन हो गया आपका, क्योंकि हमेशा आर्टिकल नाउन के पहले ही आता है, तो ये नाउन हो गया। और ये हो गया आपका आर्टिकल, उसके बीच में जो यूज हुआ है ये सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। कौन सा सेंटेंस, ऊपर वाला सेंटेंस। तो अगर कोई नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अबव क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगला देखेंगे, अगला आपका क्या कह रहा है, देखिए द मोरल लॉ इज अबव द सिविल लॉ, द मोरल लॉ इज अबव द सिविल लॉ। जो नैतिकता है वो कानून से ऊपर है, ठीक है, जो नैतिकता है वो कानून से ऊपर है। तो इसमें देखो ध्यान से, द मोरल लॉ, ये आपका क्या है, मोरल और लॉ, तो ये आपका क्या है, एक आप ये एक सब्जेक्ट है आपका। द सिविल लॉ ये एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, द मोरल लॉ इज अबव द सिविल लॉ। तो यहाँ पे ये जो क्या अबव है किसका काम कर रहे हैं, बोलो, ये आपका काम कर रहा है प्रीपोजिशन का। किसका काम कर रहा है, बोलो, ये आपका काम कर रहा है प्रीपोजिशन का, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से भी जोड़ने का काम करता है, एक फ्रेज को भी, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम करता है इन द सेम सेंटेंस, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द मोरल लॉ इज अबव द सिविल लॉ। तो जो मोरल लॉ है वो सिविल लॉ से ऊपर है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे जो अबव है किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का, और यहाँ पे इज किसका काम कर रहा है, बोलो, इज, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी चीज के होने के बारे में बताया जा रहा है, कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है। तो अगर होने के बारे में बताया जा रहा है मतलब इज यहाँ पे क्या है, स्टेटिव वर्ब, इज यहाँ पे क्या है, स्टेटिव वर्ब कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं क्या आएगा आपका, लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब कह लीजिए, या फिर आपका क्या आएगा, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए आगे, और मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब होते हैं उनके बाद जो है एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका नाउन आया है, नाउन फ्रेज ही तो है, द सिविल लॉ आपका पूरा आपका नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम पार्ट ऑफ स्पीच जो है बनाएंगे। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि इस सेंटेंस का यूज हमेशा एज अ नाउन या फिर एज अ वर्ब या एडजेक्टिव या कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह ही होता है, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है 18वें में देखिए क्या कह रहा है, आवर ब्लेसिंग्स, क्या कह रहा है, आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव। तो जो हमारी ब्लेसिंग्स है कम फ्रॉम अबव, ऊपर से आती हैं। तो देखो यहाँ पे जो फ्रॉम यूज हो रहा है ना, कहाँ से आती है, ऊपर से। तो फ्रॉम यहाँ पे क्या यूज, किसकी तरह यूज हो रहा है, एज अ प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर। और अबव कहाँ से, जैसे कि कहते हैं ना भगवान, ये गॉड के लिए यूज हुआ है अबव, द यानी ऊपर कोई बैठा है जो देख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या है, देखिए द आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव। तो अबव किसके लिए यूज किया जा रहा है, जैसे गॉड के लिए आप ही यूज कर दिया, तो यहाँ पे जो अबव यूज हुआ है ना, एज अ नाउन यूज हुआ है यहाँ पर। कैसे यूज हुआ है, एज अ नाउन यूज हुआ है, क्योंकि ये गॉड के लिए जो है यूज किया गया है अबव। द आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम जो है अबव। तो ये अबव किसके लिए यूज हुआ है, गॉड के लिए। और गॉड क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, नाउन। तो अबव यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, और फ्रॉम क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल। तो जाहिर सी बात है, मैन आपका क्या है, नाउन है आपका, प्लूरल नाउन है, क्योंकि MEN आपका प्लूरल नाउन होता है। और ऑल क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया जो है जितने भी मैन है। तो आपका क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव आता है। तो नाउन हो गया ये, और यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ऑल स्पोक इन योर फेवर, तो सभी ने आपके फेवर में बोला। तो स्पोक आपका क्या है, वर्ब है, और अगर ये वर्ब है तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है। तो ऑल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जो है प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा। और यहाँ पर जाहिर सी बात है नाउन तो है नहीं, तो ये ऑल जो है प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज दिस ऑप्शन एनी बेटर, इज दिस ऑप्शन एनी बेटर। अब जरा ध्यान से समझना, देखो इज दिस ऑप्शन बेटर, क्या ये ऑप्शन बेटर है। अब ये ऑप्शन के बारे में बताया जा रहा है कि वो ऑप्शन बेटर है या नहीं। मतलब बेटर क्या है आपका, ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है। क्या है ये आपका, ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पे जो एनी यूज हुआ है, कि क्या यूज हुआ है, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब, ठीक है। इज दिस ऑप्शन बेटर, तो क्योंकि ऑप्शन के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो बेटर आपका एडजेक्टिव हो गया। और एनी यहाँ पे किसका रोल प्ले करेगा, एडवर्ब का, क्योंकि ये क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। या फिर जो है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है सिंपल आप ऐसा बोलेंगे कि ये एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा है, तो या फिर क्या, बेटर के बारे में बता रहा है कि एनी बेटर, तो किसी भी तरीके से सही है, ये ऑप्शन किसी भी तरीके से सही है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एनी का यू यहाँ पे किस लिए यू है, देखिए एनी ऑफ यू। तो यहाँ पे यू आपका क्या है, ये आपका प्रोनाउन है।
और ऑफ जो है आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। तो एनी ऑफ यू यानी कि पूरा पूरा ये आपका क्या है, नाउन फ्रेज है। लेकिन यहाँ पे जो एनी किसके लिए यूज हुआ है, एनी ऑफ यू यानी कि आप में से, जैसे यू एक पर्टिकुलर ऐसा वर्ड है जो आप जो है तुम के लिए भी, आपके लिए भी और तू के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बट लेकिन संस्कृत में आप देखेंगे तो वो आपका डिफरेंट होता है, सभी के लिए साथ होते हैं, त्वम युवाम युयम अहम अवाम वयम, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे एनी जो है किसके लिए यूज हुआ है, एनी ऑफ यू यानी आप में से कोई भी, आप में से कोई भी, एनी मतलब आप में से कोई भी। तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो आपका किसका काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। किसका काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हम जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ये जो है बहुतों में से जो है किसी की भी बात नहीं कर रहा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। एनी ऑफ यू आप में से कोई भी नहीं। तो एनी ऑफ यू इज नॉट सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। तो इस जॉब के लिए कोई भी सिलेक्टेड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एनी किसका काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। जबकि यहाँ पे एनी किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का, क्योंकि बेटर आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, यू कैन गेट दिस आर्टिकल। आप इस आर्टिकल को प्राप्त कर सकते हैं एट एनी शॉप, किसी भी शॉप से, फॉर दिस लोकेलिटी। तो एट एनी शॉप, शॉप आपका क्या है, नाउन है। नाउन से पहले कौन आता है, एडजेक्टिव। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। यहाँ पे एनी एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। और यहीं पे सेम वर्ड इज यूजिंग एज अ एडजेक्टिव, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, यानी कि वर्ड जो है एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं उसका पार्ट ऑफ स्पीच। पर्टिकुलर हम नहीं बता सकते उसको कि ये कैसे यूज हो सकता है, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो मैंने आपको कराया ये पार्ट ऑफ स्पीच का हमारा प्रैक्टिस सेट था। तो आई होप कि आपने इसको कर लिया होगा, ठीक है। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप, मैंने बताया व्हाट्सएप ग्रुप से 8630827109 से आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्या बताया मैंने, 8630827109 से आपको जो है एक मैसेज करना है, आई एम ए न्यू स्टूडेंट ऑफ KBS, ठीक है। कुछ भी सीखें ग्रुप का एक जो है नए स्टूडेंट है, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ आई। चलिए अब मैंने आपको बताया था, इसके बाद हम करेंगे फ्रेज जो है आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप सभी को। देखिए ये क्लास एक्सरसाइज है, तो आई थिंक तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ डिस्कस करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमने कर लिया है उसके ऊपर अगर प्रैक्टिस भी कर ली जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इसको डायरेक्शन में आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, फिगर आउट द नाउन फ्रेज, मतलब नाउन फ्रेज पूरा, एडजेक्टिव फ्रेज पूरा एंड वर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो जो दिए गए सेंटेंस है ना, इनमें नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज आपको छापने हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से जैसे आपने पहले के लिए आपने जैसे कि आइडेंटिफाई किया था और आपने नंबर नोट किया था, ठीक सेम थिंग आपको इसके लिए भी करना है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सी वॉन्ट्स टू सक्सीड। क्या कह रहा है, सी वॉन्ट्स टू सक्सीड। अब यहाँ पे वॉन्ट्स क्या है आपका, ये आपका है मेन वर्ब, और सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे टू सक्सीड आपने जो है पढ़ा होगा, जैसे कि जैसे 2 + V1 ये भी आपका सब्जेक्ट बनता है। जिरन हो गया आपका, ये हो गया इन्फिनेटिव, जिरन हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। 2 + V1 और इन्फिनेटिव जो रहता है जैसे वर्ब के साथ ING वाला, ये सारे आपके जो है सब्जेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे वही यूज हुआ है, देखो टू सक्सीड। तो यहाँ पे टू सक्सीड क्या है, एक नाउन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि टू और सक्सीड दोनों है। अगर नॉर्मल सक्सीड रहता तो मैं बोल सकता था यहाँ पर ये नाउन है, बट लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, ये नाउन फ्रेज। टू सक्सीड आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज, क्योंकि ये दो वर्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा उसका जो है मेन वर्ड के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन बनेगा या नाउन का इक्विवेलेंट बनेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है आपका, डू लिसन टू हिज एडवाइस केयरफुली। डू लिसन टू हिज, देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग हो रखे है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। डू लिसन टू हिज एडवाइस केयरफुली, तो यहाँ पे क्या हो गया, टू हिज एडवाइस, ठीक है। तो ये जो हिज एडवाइस है, उसकी एडवाइस, तो ये जाहिर सी बात है किसकी बात कर रहे हैं, उसकी एडवाइस। तो ये आपका किसकी बात कर रहा है, नाउन फ्रेज की। तो आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज। हिज एडवाइस आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ देखो, आई मेट हिम, अब ये जो केयरफुली किसका काम कर रहा है, ये लिसन की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब देखो यहाँ पर, आई मेट हिम अ फ्यू ईयर्स बैक। आई मेट हिम, मैं उससे मिला, फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले। तो मेट के बारे में बता रहा है, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, फ्यू ईयर्स बैक, तो कुछ साल पहले। तो मेट क्या है आपका, वर्ब है, और वर्ब के बारे में कौन बता रहा है, फ्यू ईयर्स बैक। अब जाहिर सी बात है कोई ये एक वर्ड तो नहीं है जिसे मैं एडवर्ब बोलूंगा, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। क्या हो गया, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये टाइम के बारे में बता रहा है कि मैं उससे कुछ सालों पहले मिला, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, अ फ्यू ईयर्स बैक आपका क्या बन जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, ठीक है। बात समझ आ रही है। आगे बढ़े, चलिए
अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, हिज आइडिया इज वेरी यूजफुल इन दिस सिनारियो। तो उसका आइडिया बहुत ही यूजफुल था इस सिनारियो में। तो हिज आइडिया के बाद आपका वर्ब यूज है, जाहिर सी बात है हिज आइडिया आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब सब्जेक्ट के लिए कोई एक वर्ड तो नहीं है जिसे मैं नाउन बोलूँ, यहाँ पे दो वर्ड है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, नाउन फ्रेज। इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, नाउन फ्रेज। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए आगे देखिए, अगला क्या कह रहा है, आई मेट माई फ्रेंड लिविंग इन लंडन। तो आई मेट, मैं मिला, माई फ्रेंड मेरे फ्रेंड से, लिविंग इन लंडन जो कि कहाँ पे रहता है, कौन से फ्रेंड से, जो कि लंदन में रहता है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड तो आपका नाउन हो गया, और जो माई आपका पसेसिव, ये आपका क्या हो गया, पसेसिव एडजेक्टिव। माई फ्रेंड तो आपका नाउन हो गया क्योंकि माई फ्रेंड बता रहा है, तो पसेसिव एडजेक्टिव जिस पर अधिकार। ठीक है, पसेसिव एडजेक्टिव क्योंकि नाउन के पहले आया है। ठीक है, बात समझ आई। अब देखो, आई मेट माई फ्रेंड लिविंग इन लंडन, मैं किस फ्रेंड से मिला, जो कि लंदन में रह रहा है। तो ये जो लिविंग इन लंडन है किसके बारे में बोल रहा है, फ्रेंड के बारे में। फ्रेंड क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, क्योंकि ये उसके बारे में बताना है ना, वो वाला फ्रेंड जो कि लंदन में रहता है उससे मैं मिला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिविंग इन लंदन एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। लिविंग इन लंदन आपका क्या हो जाएगा, लिविंग इन लंदन आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, बात समझ आ रही है। आगे बढ़िए, अगला क्या कह रहा है, देखिए, सी इज अ सिंगर, वह सिंगर है ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। जैसे हम बोलते हैं ना, सी इज अ प्रॉमिसिंग सिंगर, सी इज अ प्रॉमिसिंग सिंगर, तो वहाँ पे तो नाउन हो जाएगा, सी इज अ प्रॉमिसिंग सिंगर। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉमिसिंग एज एडजेक्टिव का काम करेगा, बट लेकिन सी इज अ सिंगर, वह एक सिंगर है ऑफ ग्रेट प्रॉमिस की। तो ये सिंगर के बारे में बताया जा रहा है, और सिंगर क्या है आपका, सिंगर आपका नाउन है। नाउन के बारे में जो बताया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। और अगर ये क्यों, क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव तो होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को, ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, डॉग्स एंड कैट्स मेक एक्सेलेंट पेट्स। क्या कह रहा है, डॉग्स एंड कैट्स मेक एक्सेलेंट पेट्स। अब ये जो डॉग्स है और कैट, ये दोनों ही किसका काम कर रहे हैं। अब देखो, मेक आपका क्या है, वर्ब हो गया। अब डॉग एंड कैट दोनों जो है सब्जेक्ट है, बट लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड है, इसलिए हमें यहाँ पे डॉग एंड कैट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। ठीक है, बात समझे, बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, माई फादर इज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन। माई फादर इज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो अब ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो इज है, अब देखो यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है क्या, माई फादर इज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो कह रहा है मेरे फादर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो क्या यहाँ पे एक्शन हो रहा है, नहीं ना। अगर एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे इज किसका काम कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब का। इसी को हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब। ठीक है, स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, अब यहाँ पे जो ये यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो ये आपका किसका काम करेगा, माई फादर इज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो ये किसका काम कर रहा है, बोलो, ये ऑब्जेक्ट तो है, ये ऑब्जेक्ट तो है, बट लेकिन किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। क्या है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको मैं बता सकूं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लिंकिंग वर्ब के बाद या स्टेटिव वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करता है। क्योंकि माई फादर की इन्फॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, मेरे फादर क्या है, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अगर ये माई फादर की इन्फॉर्मेशन को पूरा कर रहा है तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ना कि ऑब्जेक्ट होगा। लिंकिंग वर्ब का हमेशा मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, लिंकिंग वर्ब का आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आपका क्या हो गया, ये ध्यान रखेंगे आप, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा बनेगा। बट लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन यूज तो है, लेकिन कैसा काम कर रहा है, नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। यह नाउन फ्रेज जो कि काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन को जो पूरा करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई यंगर ब्रदर एंड ऑल द स्वीट्स। क्या कह रहा है, माई यंगर ब्रदर एट ऑल द स्वीट्स। तो जो मेरा जो छोटा भाई है, माई यंगर ब्रदर एट ऑल द स्वीट्स, जो मेरा छोटा भाई है उसने सारी मिठाइयाँ खा ली। तो एट खा ली, एट तो आपका क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। उसके बाद आपका हमेशा आपको क्या पता है, मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा कौन बनता है, नाउन या फिर उसका इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे स्वीट क्या है, नाउन है, बट लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं है, 1 2 3 सब्जेक्ट के रूप में 3 वर्ड है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। क्या बोलेंगे हम इसको, ऑल द स्वीट्स को बोलेंगे नाउन फ्रेज। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब अगला देखेंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, माई टीचर रिकमेंडेड आ कॉम्प्रिहेंसिव बुक। क्या कह रहा है, माई टीचर रिकमेंडेड आ कॉम्प्रिहेंसिव बुक। तो यहाँ पे रिकमेंडेड आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया आपका, और मेन वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या उसका इक्विवेलेंट। बुक यहाँ पे नाउन है। अब जाहिर सी बात है ये कोई एक वर्ड तो नहीं है, क्योंकि आर्टिकल जो लगता है वो सब्जेक्ट के जस्ट पहले, नाउन के पहले लगता है। अब नाउन यहाँ पे तो 2 हो गए, तो 2 का मतलब क्या हो गया, ये आपका
ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज, सॉरी ये तो हो गया आपका नाउन फ्रेज, ठीक है। तो ये पूरा मिला के आपका क्या हो गया, पूरा मिला के आपका हो गया नाउन फ्रेज, ठीक है। क्या आप क्या बताया मैंने आपको, पूरा मिला के क्या हो गया नाउन फ्रेज। तो मेन वर्ब के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या उसके इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, एक से ज़्यादा वर्ड है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, वो सारे जो है नाउन का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको बोल दिया नाउन फ्रेज, ठीक है। बात समझ आएगी, मैंने क्या कहा, वो हो गया आपका नाउन फ्रेज, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, आई ऑलवेज हेटेड। अच्छा यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसको आप देख लेना, मैं यहाँ पे अभी इसके लिए मिटा देता हूँ इसको, ठीक। चलिए यह हो जाएगा मेन वर्ड, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, आई ऑलवेज हेटेड माइस एंड रेट्स। तो हेटेड आपका क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया, और माइस एंड रेट्स आपका जो है मेन वर्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या उसका इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो नहीं है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज, ठीक है। बात समझ आए। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, वी कंसीडर अवर पपी अवर बेबी। तो वी कंसीडर अवर पपी, अब देखो कंसीडर आपका क्या हो गया, मेन वर्ड। मेन वर्ब की बात कौन आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या उसका इक्विवेलेंट। तो पपी आपका नाउन है, और अवर क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, पूरा आपका बन जाएगा नाउन फ्रेज। क्या बनेगा आपका, नाउन फ्रेज। अब देखो नाउन फ्रेज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, अवर बेबी, वी कंसीडर अवर पपी अवर बेबी। हम अपने जो पपी को, मतलब जो कुत्ता है, जो भी है, ठीक है, तो उसको अवर बेबी, हम अपना बेबी समझते हैं। तो ये जो है नाउन फ्रेज के बारे में ही बता रहा है। तो इसको आपका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो कि ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा कर रहा है। ये उसकी विशेषता नहीं बता रहा है कि हमारा पपी ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो बस वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेंगे अवर बेबी, ये भी आपका नाउन फ्रेज का काम करेगा, बट लेकिन ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा कर रहा है। हमारा पपी हमारा बेबी है, ठीक है। बात समझ आ रही है। यहाँ पे कोई भी बच्चा जो है इसे एडजेक्टिव मत मान के बैठ जाना कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को जो पूरा करता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ना कि उसकी विशेषता बता रहा है कि हमारा पपी ऐसा है, ये है, वो है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है आपका, द स्टूडेंट्स स्टडीड ड्यूरिंग देयर विंटर ब्रेक। क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स स्टडीड ड्यूरिंग देयर विंटर ब्रेक। अब ध्यान से समझना, द स्टूडेंट्स स्टडी, स्टडी आपका क्या हो गया, जो है मेन वर्ब हो गया। अब ड्यूरिंग, कब वो स्टडी कब करते हैं, ड्यूरिंग देयर विंटर ब्रेक, जब उनके जो है सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, तब वो स्टडी करते हैं। मतलब वर्ब हो गया, और वर्ब की जो है विशेषता कौन बता रहा है, देयर विंटर ब्रेक। तो आपका क्या हो जाएगा, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ स्टडी, मतलब टाइम के बारे में बताया, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, क्योंकि वो जो है जाहिर से देखो स्टडी आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब के बारे में क्या कौन बता रहा है, देयर विंटर ब्रेक, कि वो अपनी स्टडी कब करते हैं। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, द स्टूडेंट्स स्टडी ड्यूरिंग देयर विंटर ब्रेक, तो व्हेन स्टूडेंट्स स्टडीड, तो स्टूडेंट्स कब स्टडी करते हैं, तो देयर विंटर ब्रेक कब करते हैं, स्टडी कब करते हैं, क्योंकि स्टडी के बारे में बात आ रही है ना। स्टडी आपका क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, देयर विंटर ब्रेक, अपने सर्दियों की छुट्टियों में, और इसलिए मेन वर्ब है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। अब क्योंकि एडवर्ब के स्थान पर एक वर्ड तो नहीं है, तीन है, तो हम क्या कर देंगे इसे, एडवर्बियल फ्रेज, और टाइम के बारे में बता रहा है कब, क्योंकि विंटर में, तो आपका क्या बन जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है आपका, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम आई मिस्ड माई फ्लाइट। तो ट्रैफिक जैम की वजह से मैंने अपनी फ्लाइट को मिस कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, आई मिस्ड, तो मिस्ड आपका क्या है, मेन वर्ब है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, तो देखो अब ये जो ट्रैफिक जैम है, जैम तो आपका नाउन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ये आपको क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, ट्रैफिक जैम आपका नाउन फ्रेज हो गया। बट लेकिन अगर मैं इस पूरे की बात करूँ, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम, इस पूरे की अगर मैं बात करूँ, तो किसके बारे में बता रहा है, आई मिस्ड माई फ्लाइट। वाई आई मिस्ड माई फ्लाइट, मैंने अपनी फ्लाइट को मिस क्यों कर दिया, क्योंकि बिकॉज द ट्रैफिक जाम की वजह से। तो ये बिकॉज द ट्रैफिक जाम किसके बारे में बता रहा है, मिस के बारे में। मिस क्या है, वर्ब, और वर्ब की जो विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ, ये आपको क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि एक वर्ड तो नहीं है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ क्या हो जाएगा आपका, रीजन, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। तो कौन बता रहा है, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम आपका क्या बता रहा है, ये पूरा आपका एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन है, ठीक है, किसके लिए, मिस के लिए, ठीक है। बट अगर हम केवल सिंपल हम इसको देखते हैं, ट्रैफिक जैम को, जैम आपका नाउन हो गया, द ट्रैफिक जो आर्टिकल है नाउन के पहले आता है, तो ट्रैफिक जैम आपका क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सर्कल द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस। तो अब देखो सेंटेंसेस आपका क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, और यहाँ पे ग्रामेटिकल करेक्ट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बन जाएगा आपका, ग्रामेटिकल एरर आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव
फ्रेज। क्या बन जाएगा आपका? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब देखेंगे अगला देखिए क्या कह रहा है। द पेशेंट अपीयर्स डिहाइड्रेटेड एंड फेस्टिश। द पेशेंट अपीयर्स डिहाइड्रेटेड एंड फेस्टिश। ठीक है, फेवरिश। ठीक है, तो डिहाइड्रेटेड मतलब पानी की कमी, फेवरिश मतलब कि ऐसा उन्हें लगता है कि वो उन्हें बुखार है। तो देखो ये जो यहाँ पे अपीयर्स है ना, आप इसे एक्शन वर्ब मत मान लेना। देखो अपीयर्स मतलब दिखना, वो ऐसे मतलब जो पेशेंट है वो दिखते कैसे हैं, जैसे कि उनमें पानी की कमी हो, उन्हें बुखार हो, ऐसे दिखते हैं। तो यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अपीयर्स है वो किसका काम कर रहा है? यहाँ पे जो अपीयर्स है, यहाँ पे अपीयर्स किसका काम कर रहा है? लिंकिंग या फिर इसको कह सकते हैं स्टेटिव, क्योंकि स्टेट बता रहा है, स्टेटिव वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है। तो अपीयर्स किसका काम कर रहा है? स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, ये विशेषता बता रहा है कि पेशेंट कैसे दिखते हैं, डिहाइड्रेटेड है, फेवरिश है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेक्टिव फ्रेज, ना कि आपका क्या होगा नाउन फ्रेज, क्योंकि ये अपीयर्स के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बट लेकिन ये आपको तो पता ही है, लिंकिंग वर्ब के बाद जो है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, समझ आ रही है? और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्यों नहीं आया? क्योंकि जब लिंकिंग वर्ब स्टडी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं आता तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे आ सकता है? इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है जो सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन को पूरा करता है। इसलिए यहाँ पर डिहाइड्रेटेड एंड फेवरिश आपका किसके बारे में बता रहा है? पेशेंट के बारे में। पेशेंट क्या है? नाउन है। नाउन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका? डिहाइड्रेटेड एंड फेवरिश आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। द लिटिल गर्ल पेंटेड द बेडरूम ब्राइट पिंक। ठीक है, अब देखो पिंक का आपका क्या है? कलर है, और ब्राइट आपका क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कलर कैसा है, ये है। तो आपके एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव नाउन मिलकर क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो आपका जो है द लिटिल गर्ल पेंटेड हर बेडरूम ब्राइट पिंक। ठीक है, तो जनरली तो आपका क्या हो गया? ये जनरली अगर हम इसको देखेंगे तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज आपका बनेगा। ठीक है, ये आपका बनेगा एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों? सॉरी, पेंटेड हर बेडरूम, उसने अपने बेडरूम को पेंट किया। कैसे? पेंट की विशेषता बताइए कि द लिटिल गर्ल पेंटेड हर बेडरूम ब्राइट पिंक। तो पेंट कैसे किया? ब्राइट पिंक। ठीक है, तो अगर मैं जनरली देखूँ तो जनरली तो मैंने ये बता दिया, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो, क्योंकि ये जो बता रहा है कि ब्राइट पिंक कलर जो है उसने पेंट किया, ये पेंट की विशेषता बता रहा है, उसने पेंट कैसे किया? ब्राइट पिंक। तो ये हो गया आपका मेन वर्ब, और ब्राइट पिंक क्या बता रहा है आपका? तो ये आपका हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। क्या हो जाएगा आपका? एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? द लिटिल गर्ल पेंटेड हर बेडरूम, उसने अपने बेडरूम को पेंट किया ब्राइट पिंक्स। ठीक है, तो कैसा पेंट किया उसने? ब्राइट पिंक। तो ये एक्शन के बारे में बता रहा है, और जो एक्शन के बारे में बताता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई एक वर्ड तो नहीं जिसको मैं एडवर्ब बोलूंगा, यहाँ पे क्या है? दो वर्ड है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। द ऑडिशन कॉल्स फॉर यंग फीमेल एक्ट्रेस। जो ऑडिशन है, ये जो ऑडिशन बुलाए गए हैं ये किनके लिए है? यंग और फीमेल एक्ट्रेस के लिए। और एक्ट्रेस अब देखो एक चीज़ यहाँ पे गलत ये है कि एक्ट्रेस ऑलरेडी ही फीमेल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे फीमेल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे लिखेंगे आप फीमेल एक्टर, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? फीमेल एक्टर। तो अब सही है आपका यंग फीमेल एक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक्टर तो आपका नाउन हो गया, और इस नाउन के बारे में कौन बता रहा है? वो यंग होने चाहिए, फीमेल होने चाहिए, तो ये आपके एडजेक्टिव बता रहे हैं। तो इसलिए यंग फीमेल आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो जाएगा बोलो? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, बात समझ आई? चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है आपका। डू नॉट गो टिल माई रिटर्न। डू नॉट गो, मत जाना, टिल माई रिटर्न, मेरे आने तक। जाहिर सी बात है वो समय के बारे में बात कर रहा है, जब तक मैं ना आऊँ जब तक मत जाना, मतलब उसके आने का कोई समय होगा, अगर आएगा तभी जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या है? डू नॉट गो टिल माई रिटर्न। तो आपका किसके बारे में बता रहे हैं? गो के बारे में बता रहे हैं। कब तक मत जाना? जब तक मैं ना आ जाऊँ। तो अब ये गो की विशेषता बता रहे, तो इसलिए टिल माई रिटर्न आपका क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है उसकी विशेषता कोई एक वर्ड नहीं, 2-3 वर्ड बता रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। दे वेंट देयर टू बाय बुक्स। दे वेंट, वो वहाँ गए, टू बाय बुक्स। वाई दे वेंट देयर, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वाई दे वेंट देयर, वो वहाँ पर क्यों गए? तो जाहिर से देखो, ध्यान से समझना, वाई दे वेंट देयर, वो वहाँ क्यों गए? तो जाहिर सी बात है जाने के बारे में बात हो रही है कि वहाँ क्यों गए।
जाने का रीजन पूछा जा रहा है, तो वेंट के बारे में पूछा जा रहा है, और वेंट आपका क्या है, मेन वर्ब है, मतलब एक्शन है, और टू बाय बुक्स, बुक्स खरीदने के लिए, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, टू बुक, टू बाय बुक्स, तो वाई का आंसर क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ क्या हो जाएगा, रीजन, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आई। दे वेंट देयर टू बाय बुक्स, वो बुक को खरीदने के लिए गए, लेकिन वाई दे वेंट देयर, वो वहाँ क्यों गए, तो जाने के बारे में बात हो रही है, वो वहाँ क्यों गए, क्योंकि जाने के बारे में बात हो रही है, और जाना आपका क्या है, आपका एक वर्ब है, तो वर्ब के बारे में जो बात करेगा उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। यहाँ पे एक वर्ब नहीं है, एक एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा एडवर्ब है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन, जाने का रीजन बताया जा रहा है कि वो क्यों गया है, तो आपको क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन, ठीक है, बात समझ आई। चलिए अब हम देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आई शैल डू इट इन हिज प्रेजेंस, आई शैल डू इट इन हिज प्रेजेंस, मैं इसे करूंगा इन हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में, तो ये क्या कह रहा है, आई शैल डू इट, मैं इसे करूंगा, कब करूंगा, इन हिज प्रेजेंस, उसके प्रेजेंस में, तो डू आपका क्या हो गया, क्योंकि वो करने की विशेषता के बारे में बता रहा है कि वो इसे कब करेगा, उसकी प्रेजेंस में, तो ये डू आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, क्योंकि शेल यहाँ पे क्या, ये आपकी होगी मॉडल वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, ये डू आपका एक्शन वर्ब हो गया, इन हिज प्रेजेंस, तो इन हिज प्रेजेंस किसके बारे में बात कर रहा है, वो वर्ब के बारे में, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये क्या हो गया, वो इसे कब करेगा, उसके प्रेजेंस में करेगा। अगर मैं नॉर्मल देखो हिज प्रेजेंस, तो हिज प्रेजेंस आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, लेकिन इन यहाँ पे हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है, बट लेकिन अगर यहाँ पे पूरे के बारे में बात हो रही है, तो पूरा आपका किसका इंडिकेट कर रहा है, मेन वर्ब के बारे में बता रहा है, वो इसे कब करेगा, जब उसकी प्रेजेंस हो जाएगी, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम के बारे में बात हो रही है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब आगे देखेंगे, अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आपका ये, रेजिडेंट्स मस्ट क्विकली एंड क्विकली एग्जिट, अब ये एग्जिट आपका क्या है, एग्जिट आपका जो है वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है आपका, क्योंकि मस्ट तो आपका हो गया मॉडल वर्ब, एग्जिट आपका क्या है, मेन वर्ब है, और उससे पहले ये वो मतलब एग्जिट किस तरीके से करना है, देखो क्विकली जल्दी, एंड क्विकली जो है शांत तरीके से, तो आपका किसका काम कर रहा है, पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज का, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर, ठीक है। अब देखो क्यों, क्योंकि रेजिडेंट्स जितने भी हैं वहाँ पर रहने वाले, मस्ट क्विकली एंड क्विकली एग्जिट द बिल्डिंग ड्यूरिंग द फायर ड्रिल, तो फायर ड्रिल के अनुसार, मतलब जो फायर वहाँ पर हुई है उसके अकॉर्डिंग सभी लोगों को आपको कैसे निकालना है, शांत और जल्दी से निकालना है, तो आपका एग्जिट कैसे करना है, एक तो शांत और एक जल्दी, तो आपको क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर, तो निकलने का तरीका, वर्ब को ये दोनों, ये क्विकली और क्विकली है, दोनों को दोनों क्वालिफाई किसको कर रहे हैं, एग्जिट को, कि एग्जिट कैसे करना है, क्विकली एंड क्विकली, शांत तरीके से और जल्दी, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर हो जाएगा, किस तरीके से करना है, ठीक है, पास होने का तरीका कि एग्जिट कैसे करना है। अब देखो अगला क्या है, हर हस्बैंड ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉरगेट्स टू टेक आउट द ट्रैश, क्या कह रहा है, हर हस्बैंड ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉरगेट्स, अब देखो फॉरगेट आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, उसके जो हस्बैंड है हमेशा जो ट्रैश जो कबाड़ा है वो ले जाना भूल जाते हैं, ठीक है, तो जाते वक्त कबाड़ा ले जाना भूल जाते हैं। अब देखो फॉरगेट आपका क्या हो गया, मेन वर्ब, और मेन वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब, तो अब देखो ऑलमोस्ट ऑलवेज क्या हो गया आपका, एडवर्बियल फ्रेज, क्या हो गया बोलो, एडवर्बियल फ्रेज, क्यों, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, कैसे भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है, तो फॉरगेट को क्वालिफाई करेगा उसको हम बोलेंगे एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड है इसलिए हमने फ्रेज बोला, जनरली अगर एक ही वर्ड रहता है तो हम उसको एडवर्ब बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, यू कैन नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क, आप जो है सक्सेस कब जो है कब तक नहीं हो सकते, जब तक आप काम जो है हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो सक्सीड क्या है आपका, कैन नॉट तो आपका हो गया मॉडल वर्ब, सक्सीड आपका क्या है, मेन वर्ब है, और अगर मेन वर्ब के बारे में कौन बता रहा है, आप कब तक जो है सक्सेसफुल नहीं होंगे, विदाउट हार्ड वर्क, ये जो विदाउट हार्ड वर्क है किसके बारे में बता रहा है, सक्सीड के बारे में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ, या फिर देखो सक्सीड के बारे में बता रहा है कि आपका रीज़न क्या है, अगर आप जो है मैनर तो नहीं बता रहा है कि किस तरीके से, आपका रीज़न बता रहा है कि कॉज मतलब कारण, अगर आपका ये रीज़न है, अगर आप विदाउट हार्ड वर्क, ठीक है, नहीं ये पर्पस के बारे में बता रहा है कि विदाउट हार्ड वर्क जो है आप जो है सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है सफल होना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ पर्पस, ठीक है, बात समझ आ रही है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ पर्पस, ठीक, बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ पर्पस, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है,
सक्सीड को आप कब तक सफल नहीं होगे, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते हो। सक्सीड आपका क्या है, वर्ब है, और अगर ये वर्ब है तो उसको क्वालिफाई करने वाला आपका एडवर्ब होता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे एक जो है एक वर्ड तो नहीं है जिसे मैं वर्ब कहूँ, एडवर्ब कहूँ, क्योंकि यहाँ पे एक जो है 3 वर्ड है, इसलिए मैंने उसके ग्रुप को क्या बोल दिया, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, और क्योंकि ये पर्पस के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो सफल होना चाहता है विदाउट हार्ड वर्क, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, ऑफ पर्पस। ठीक है, उसका पर्पस क्या है, विदाउट, उसका पर्पस है सफल होना, तो ये उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब आप अगला देखेंगे, अगला देखिए क्या कह रहा है, ऑन बीइंग स्कॉल्डेड ही लेफ्ट द रूम, कि डांटने पर, उसे डांटने पर ही लेफ्ट द रूम, उसने लेफ्ट जो है रूम को छोड़ दिया। तो देखो उसने छोड़ा कब, जब उसने, उसके छोड़ने का रीज़न क्या है, ऑन बीइंग स्कॉल्डेड, डांटना, तो ये वर्ब हो गया, और वर्ब के बारे में कौन बता रहा है, ये आपका पूरा का पूरा जो है ये फ्रेज बता रहा है। तो फ्रेज आपका कौन सा बन जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीज़न। ठीक है, रीज़न, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीज़न, किसके बारे में, क्योंकि रीज़न बता रहा है कि रीज़न क्या है उसका, उसके छोड़ने का रूम, कि उसे डांटा गया इसलिए वो निकल गया। तो ही लेफ्ट द रूम, क्यों, क्योंकि ऑन बीइंग स्कॉल्डेड, डांटने पर। ठीक है, तो ऑन बीइंग स्कॉल्डेड आपका किसका काम कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीज़न का। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, दे अंडरटुक क्वाइट अ टायरिंग जर्नी, दे अंडरटुक क्वाइट अ टायरिंग जर्नी। तो जर्नी तो आप सभी जानते हैं नाउन है, उससे पहले जो आपका बताएगा वो आपका नाउन हो जाएगा, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई एक तो है नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक वर्ड तो है नहीं, इसलिए हम बोलेंगे इसको एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज, क्वाइट अ टायरिंग जर्नी मतलब एडजेक्टिव फ्रेज। अगला आप देखेंगे क्या है, देखिए, नोबडी नोज हिज वेयर अबाउट्स, कोई भी नहीं जानता उसके बारे में। तो नोबडी नोज क्या नहीं जानता, हिज वेयर अबाउट्स, उसके बारे में। तो यहाँ पे ये, अच्छा देखो, कोई भी नहीं जानता, क्या नहीं जानता, उसके बारे में। तो ये जानने के बारे में बात हो रही है ना, कि क्या नहीं जानता, वट डजंट नो, इसको आप क्या लिखेंगे, नोबडी नोज हिज। तो वट डज नो एवरीबडी, वट डजंट नो एवरीबडी, सभी लोग क्या नहीं जानते, नोबडी नोज हिज वेयर अबाउट्स, की वह जो है कहाँ गया, वह कहाँ गया नहीं जानते। तो नोज आपका क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, आपका एडवर्ब। तो ये आपका एक वर्ड तो नहीं है, इसको आप क्या लोगे, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, तो ये क्योंकि हिज वेयर अबाउट्स, वह कहाँ गया, तो ये आपको क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब आगे देखेंगे, अगला देखिए क्या कह रहा है, आई बाउट अ वेरी चीप पेन यस्टरडे। तो ये जो यस्टरडे आपका क्या हो गया, ये तो आपका जो है उसने बाउट खरीदा, कब खरीदा, यस्टरडे। तो आपका जो है एडवर्ब के बारे में बता रहे, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया ये यस्टरडे। और ये जो चीप है, क्योंकि पेन आपका नाउन है, और चीप आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी। तो आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज, क्या हो जाएगा, बोलो, एडजेक्टिव फ्रेज। तो वेरी चीप आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखेंगे अगला देखिए क्या कह रहा है, अ टायर्ड मैन कैन नॉट डू वर्क वेल, जो मतलब थका हुआ जो आदमी है ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। तो टायर्ड मैन आपका क्या हो गया, टायर्ड मैन आपका हो गया आपका नाउन, क्योंकि नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, क्योंकि एक वर्ड तो नहीं है नाउन का काम कर रहा है, एक से ज़्यादा वर्ड है, तो उसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज, क्योंकि इसके बाद आपका मेन वर्ब आया है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही मेन वर्ब आता है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब अगला देखेंगे, अगला देखिए क्या कह रहा है, हाउ कैन यू बिलीव अ डिसऑनेस्ट पर्सन, हाउ कैन यू बिलीव अ डिसऑनेस्ट पर्सन, आप एक डिसऑनेस्ट पर्सन पे बिलीव कैसे कर सकते हैं। तो पर्सन आप सभी जानते हैं नाउन है, नाउन से पहले आने वाला आपका जो है एडजेक्टिव होता है, बट लेकिन यहाँ पे दो वर्ड है, एक आ है और एक डिसऑनेस्ट है, तो ये किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, क्या करेंगे, एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेंगे। एंड द फाइनल सेट, ये आपके 35 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको पॉज करना है और फटाफट पहले आपको खुद नोट करने हैं, और देन जब मैं कराऊंगा तो उसके साथ मिलाना है कि जो है मेरा सही है गलत। ठीक है, अगले देखिए, अगला क्या कह रहा है, सी कन्फेस्ड हर गिल्ट, सी कन्फेस्ड हर गिल्ट। तो कन्फेस्ड आपको क्या हो गया, मेन वर्ब, तो उसने क्या कन्फेस किया, हर गिल्ट, अपना जो है गिल्ट, जो उसका जो दोस्त था। तो मेन वर्ब के बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, हमेशा नाउन या उसका इक्विवेलेंट। तो आपका क्या बन जाएगा, ये नाउन फ्रेज, क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका नाउन फ्रेज, जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, बात समझ आई। हमेशा ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और जो आपका मेन वर्ब होता है उसका जो है ऑब्जेक्ट होता है हमेशा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, और उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि
दिस इज अवर पपी एंड आवर बेबी, तो हमारा पपी हमारा बेबी है, इस तरीके से जो सेंटेंस था उसमें पपी के बारे में बताया गया था आवर बेबी, तो वो आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन को पूरा करता है। ठीक है, हम देखो अगला क्या है, हिज एज, और ये जो हिज एज है, हिज एज के बाद आपका वर्ब आया, वर्ब जाहिर सी बात तो आपका क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। क्या हो जाएगा बोलो, नाउन फ्रेज। क्या हो जाएगा बोलो, नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज के बाद आपका वर्ब हो गया। ठीक है, नॉट नो, ठीक बात समझ आई। तो ये आपका हिज एज का है नाउन फ्रेज, क्योंकि एज ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और सब्जेक्ट का काम कोई एक वर्ड नहीं दो कर रहे हैं, तो दो के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। अगर अकेले रहता तो नाउन बोल देते उसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सी इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हर अराइवल, उसने मुझे इन्फॉर्म किया हर अराइवल अपने पहुंचने पर। तो देखो यहाँ पे जो ऑफ है वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, यहाँ पे जो ऑफ है वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो सी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे इन्फॉर्म किया ऑफ हर अराइवल, अपने पहुंचने पर। तो ये जो प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन बनता है। तो जाहिर सी बात है नाउन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ कि एक वर्ड तो नहीं है, एक वर्ड नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट कौन बनता है आपका, जो है हमेशा नाउन ही बनता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रीपोजिशन के बाद आपका नाउन आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, आई हैव ऑलरेडी हियर्ड हिज स्टेटमेंट, मैंने पहले से ही उसका स्टेटमेंट जो है सुना हुआ है। तो देखो, आई हैव ऑलरेडी हियर्ड, मैंने पहले से ही सुना हुआ है। क्या सुना हुआ है, हिज स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये देखो किसके बारे में बता रहे हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेटमेंट तो आपका नाउन हो गया, हिज स्टेटमेंट तो आपका क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हिज स्टेटमेंट तो आपका किसका काम करेगा, नाउन फ्रेज का। किसका काम करेगा, नाउन फ्रेज का। बट लेकिन इसे यहाँ पे ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, इस सेंटेंस में देखो ये किसका काम कर रहा है। आई हैव ऑलरेडी हियर्ड, मैंने पहले से क्या सुन रखा है, हिज स्टेटमेंट। तो सुनने के मैंने पहले से क्या सुन रखा है, तो हिज स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये हियर्ड का आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को क्वालिफाई क्या कर रहा है, ये हिज स्टेटमेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो है एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखो, आई हैव ऑलरेडी हियर्ड, मैंने पहले से ही क्या सुना हुआ है, आई हैव ऑलरेडी हियर्ड। ठीक है, मैंने सुना हुआ है। क्या सुना हुआ है भाई, हिज स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट। तो ये सुनने की विशेषता बता रहा है कि सुना क्या है उसने, हिज स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट। ठीक है, तो बात समझ आई आपको। तो ये हिज स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा, ये हियर्ड के बारे में बात कर रहा है। या फिर आप इसको एक तरीके से और ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, आई हैव ऑलरेडी हियर्ड, मैंने सुना है, हिज स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है हमेशा जो है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि जो कैदी है उसका स्टेटमेंट आया है, उसका स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ कैदी हैज़ कम, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो प्रिजनर ऐसे बोल सकते हैं, द स्टेटमेंट ऑफ प्रिजनर हैज़ कम। ठीक है, तो द स्टेटमेंट ऑफ प्रिजनर, तो वहाँ पर भी आपका जो जैसे स्टेटमेंट है ये जनरली जो है एज अ नाउन के तौर पर भी यूज हो सकता है। तो इसलिए आप ऐसे ही बोल सकते हो जैसे हिज स्टेटमेंट, तो ये नाउन हो गया और ये आपका जो है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका काम करेगा, ये नाउन फ्रेज का काम करेगा, हिज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नाउन है, सिंपल आप समझो, यहाँ पे सिंपल आपको समझना है, स्टेटमेंट आपका नाउन है और जो है नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो है नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अभी जो मैंने बताया उसको भूल जाओ, क्योंकि ये सिंपल है तो उसको आप ऐसे ही करेंगे। कई बार सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमें पार्ट ऑफ स्पीच देखना होता है। तो जैसे यहाँ पे जो है जैसे बता रहा है स्टेटमेंट नाउन हो गया और हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो ये दोनों मिलकर आपका क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, वी कमिटेड अ क्विट सीरियस मिस्टेक। तो मिस्टेक जाहिर सी बात है आपका क्या है, नाउन है, और अ क्विट सीरियस आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो आप जाहिर सी बात है एक वर्ड तो नहीं है, तो इसलिए मैं क्या उसको बोलूँगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो वी कमिटेड अ क्विट सीरियस मिस्टेक, तो आपका ये पूरा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, बात समझ आई। तो आई होप कि मैंने आपको ये जो है प्रैक्टिस सेट करा के बहुत ही मैंने जो है अच्छा किया, ताकि जो जितना भी मैंने आपको कराया था तो उस पर आपकी एक प्रैक्टिस सेट भी अपलोड हो गया, मतलब कि आपकी जो है मजबूती बन गई कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, बात समझ आई। तो आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब बात आई है, मैं थोड़ा अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ आपको। ये है जो है 3682 KBS स्ट्रीम का है। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मैंने आपको बताया था कि आपको एक मैसेज टाइप करना है, आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ KBS, तो आपको यहाँ से PDF भी मिल जाएगी और साथ ही रोज के रोज वीडियोस भी मिल जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको जो है किस पे चाहिए ये भी मिल जाएगा, नहीं तो अदरवाइज हम आपको कोर्स पूरा कंप्लीट करा ही रहे हैं, तो कोई भी इस तरीके की दिक्कत नहीं होगी। हम आपको पूरा ही कोर्स कंप्लीट कराएंगे, हर एक चीज़ का, बैंकिंग का और आपका जो SSC का है तो उसमें मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, ठीक है,
और साथ ही और भी सब्जेक्ट्स आएंगे तो वो सभी आपके थ्रू जो है वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप इससे जाके जुड़ सकते हैं और डेली जो करंट अफेयर्स है आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। ये फेसबुक पेज है हमारा, तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ये डेली करंट अफेयर्स है हमारा। और जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो वो प्रैक्टिकल वीडियोस यहाँ से देख सकते हैं। बैंकिंग की क्लासेस चल रही हैं और साथ ही एसएससी की क्लासेस भी चल रही हैं। 7th 8th 9th और 10th के साइंस और मैथ के वीडियोस जो है अपलोडेड हैं यहाँ पर। तो ये सारे लिंक है उसके, तो आप जाके यहाँ से देख सकते हैं। और भी एक्स्ट्रा जो है सिलेबस इसमें ऐड हो रहे हैं, तो उनको भी मैं ऐड कर दूंगा। आप चाहें तो KBS जो चैनल है वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको कुछ नए जो है अपडेट्स हैं वहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग विद KBS और अपनी तैयारी जारी रखिए। आपको सपोर्ट के साथ अपने लिए गोल सेट करना है और पूरा जो दिन है उसको गोल को अचीव करने में लगा देना है। तो आपकी लाइफ जो है धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, हर दिन पहले दिन से बेहतर करना है। तो इस थॉट के साथ आज मैं ये खत्म करता हूँ और आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।